जय हिंद स्टूडेंट, मैं अंशु तोमर एक बार अर्जुन क्लासेस में आपका शानदार तरीके से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप एकदम शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और उम्मीद है आपने पिछली कक्षा का शानदार तरीके से रिवीजन किया होगा। स्टूडेंट, हमने नरेशन की 9 क्लास तक हम पढ़ चुके थे। असर्टिव सेंटेंस को हमने आधे से ज़्यादा कवर कर रखा था। असर्टिव सेंटेंस में सिर्फ केवल दो ही रूल्स बचे हुए हैं, एक टर्म ऑफ एड्रेस वाला और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, ऐसे फेयरवेल या वेलकम वाले जो सूचक शब्द जो आ जाते हैं, एक वो नियम। सिर्फ ये दो रूल्स बचे हैं, दो नियम बचे हैं। तो इन नियमों को मैंने सोचा कि मैं जब इम्परेटिव सेंटेंस आएगा तभी इन नियमों को दोनों को पढ़ाया जाए अच्छे तरीके से। हालांकि टर्म्स ऑफ एड्रेस वाला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है, मेन मोटिव क्या है हमारा, जो डिफेंस वाले स्टूडेंट हैं, एनडीए वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं, नेवी वाले हैं और एसएससी वाले भी हैं, तो उनके रिगार्डिंग तक इस क्लास तक पहुंचाना, उन तक वो स्टूडेंट भी जिनका बेसिक कमज़ोर है, वो स्टूडेंट भी इस क्लास को देखकर अपना बेसिक काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मेरा टारगेट ये था, आप सभी का टारगेट ये था। जो 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, जो 12th पास कर चुके हैं या जो 12th में है, 11th में है, इन फ्यूचर आपको जब एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की प्रिपरेशन करनी हो तो आप इन क्लासों के माध्यम से आप अपना इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हैं, इंग्लिश का सिलेबस क्या है। दूसरी बात, अभी तक मैंने 12th वालों को स्पेशली जो मेन मोटिव वो स्पेशली 12th क्लास को रखा था। 11th क्लास और 12th क्लास की ग्रामर सेम रहती है। 10th क्लास वालों की बेसिक ग्रामर अलग चल रही है, 9th और 10th की, वो तो 0 to हीरो बैच है ही हमारा। लेकिन जो स्पेशली 12th वालों का जो मैंने जो स्टार्ट किया था स्पेशली 12th के लिए, इसमें न तो मैंने अभी तक आपको सिलेबस बताया है और न किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर वाइज चलना है, क्या क्या सीक्वेंस है, वो भी नहीं बताया है। तो एक वीडियो मैं उस सिलेबस पर भी लेके आऊँगा, एक वीडियो सिलेबस के लिए भी मैं लेकर आऊँगा। तो अभी हम नरेशन को पढ़ रहे हैं, हालांकि हम कहीं गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम नरेशन को पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और आपका भी, मैं उम्मीद है कि आपका भी कोई डाउट नहीं बन रहा होगा। जब डाउट नहीं है तो या तो आप पढ़ नहीं रहे हैं या आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है आपने। दो ही कारण हो सकते हैं अगर डाउट नहीं बन रहे हैं तो। और जो छात्र नहीं पढ़ते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या है, अंत समय में फिर तो वो मूड पकड़ कर बैठेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम बात कर रहे हैं नरेशन की क्लास 10 पर। इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बचा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि असर्टिव सेंटेंस में केवल हमारा एक छोटा सा पोर्शन ये बचा है। कौन सा? टर्म्स ऑफ एड्रेस वाला, और दूसरा बचा है इसमें फेयरवेल या वेलकम वाले जो वर्ड आ जाते हैं वो वाला। यही दो बचे हैं। ठीक है, इनको कराऊंगा मैं आफ्टर इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस के बाद। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा डेफिनेशन क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? अगर बेसिक क्लास पढ़ी हो, बेसिक क्लास में मैंने सेंटेंस को बताया, सेंटेंस के फैक्ट काइंड्स हैं, उनकी डेफिनेशन अच्छे से कराई है, विद एग्जांपल कराई है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बस इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ, फिर हम उसी दिशा में चल रहे हैं नरेशन वाली में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ठीक है, तो लिखेंगे द सेंटेंस which is used to ask a question, ठीक है, ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है।
ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस? देयर आर टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स। आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे देयर आर टू टाइप्स एंड विच इन yes no type and WH type. yes या no type and second है WH type. ठीक है, yes no type और WH type ये WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं और इनका जो yes या no type क्यों होते हैं, इनका जो आंसर दिया जाता है वो yes या no में दिया जाता है, इसलिए इन्हें yes या no type बोलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो मैं इनके एक एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ। यस या नो टाइप देखिए, डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? इंटरोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क आता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं, कॉमन रूल है। तो आर यू स्टूडेंट? क्या तुम एक विद्यार्थी हो? हैज ही bought an umbrella? क्या वह एक छाता खरीद चुका है? इस तरीके से। तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो यस या नो टाइप सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? यस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और WH टाइप हमारे, अगर मैं WH टाइप के एग्जांपल की बात करूं, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? ठीक, सेकंड, वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? इतना आप समझ रहे होंगे कि ये WH टैब से ही स्टार्ट होते हैं। WH फैमिली जो होती है वैन, वाट, वाई, वेयर, हाउ, हु, तो इस तरीके से जितने वर्ड आते हैं वो सब WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, तो उन्हें WH टैब बोलते हैं। जब इसके काइंड्स अलग अलग है, यस या नो टाइप है, जब उसके काइंड टैप्स अलग है, यस नो टाइप अलग है, तो WH टैप अलग है, तो दोनों की नरेशन बनाने का भी तरीका अलग है। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देख, तो अब मैं इनकी नरेशन के लिए रूल्स लिख रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यही दोनों रूल्सों को यहीं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यहाँ डालते हैं हम WH टाइप और यहाँ हम यस या नो टाइप, यस या नो। एक बार हम देख लेते हैं हमारा कैमरा अच्छा चल रहा है कि नहीं। काफ़ी अच्छा चल रहा है। 9:13 हो चुकी हैं और मैं काफ़ी एक्सपेक्ट भी है इससे। वेरी गुड। एक बार हमारी वॉइस भी देख लें। ओ, इसका डर था, वही हो गया।